हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रिया सिंह। और आज मैं जो बात करने आई हूँ ना, वो एक्चुअली क्या है कि मैंने एक वीडियो डाली थी पारस ठकराल और वैशाली मिश्रा की शादी की। तो आई गॉट वेरी गुड रिस्पॉन्स। लोगों ने एंजॉय किया, बट स्टिल कुछ लोग हैं जो इतना कुछ जानने के बाद भी, इतना कुछ देखने के बाद भी, दे ब्लाइंडली सपोर्ट पारस ठकराल एंड वैशाली मिश्रा। तो मेरे उस वीडियोस पे कमेंट्स आ रहे थे जो कि मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। मैं एक एक का रिप्लाई क्या करूं। तो मुझसे कहा जा रहा था, पूछा जा रहा था कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या दिक्कत है, ये उसकी लाइफ है, उसको जो अच्छा लगता है वो करे, आपका क्या जा रहा है, आपको क्यों इतनी परेशानी हो रही, क्या उसने आपको धोखा दिया है। आप अपने घर में देखो ना, आपको बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है दूसरों की लाइफ में। आप तो व्यूज़ कमा रहे हो, आप तो ये कर रहे हो, व्यूज़ के लिए वीडियोस डाल रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो सबसे पहली बात, आप अंधे हो तो मैं भी अंधी हो जाऊं? ऐसा नहीं होता ना, एक साथ सब अंधे नहीं हो सकते ना भाई। हम अलग अलग इंडिविजुअल पर्सनालिटी हैं। तुम जिस चीज में अग्री करोगे, जरूरी नहीं कि मैं भी उसी चीज में अग्री करूं। हम दुनिया में जितने भी लोग हैं, सबकी अलग सोच है, सबकी अलग थॉट प्रोसेस है, सबकी अलग मेंटालिटी है। ठीक है ना। ये मेरी ओपिनियन है। क्या चीज़ मुझे बॉदर करेगी वो मैं बताऊंगी, आपको क्या चीज़ बॉदर करेगी वो आप जानते होंगे। तो सबसे पहली बात कि क्या पारस ठकराल ने आपको धोखा दिया? हाँ, वो मुझे धोखा दिया है। इनफैक्ट वो सारे अपने ऑडियंस को धोखा दिया, जो उसको प्यार करते थे, जो उसे ब्लाइंडली फेथ करते थे। उसने बहुत अच्छे तरीके से अपना सिंपैथी कार्ड खेला है। वो इतने स्मूथली अपने प्लान को एग्जीक्यूट किया है कि लोगों को समझ ही नहीं आया कुछ भी। क्या ये धोखा नहीं है? ये फरेबी नहीं है? ये बुरी बात नहीं है? आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा भाई। अगर अगर कोई सामने है, ठीक है ना, अगर मुझे जज करना होगा तो मैं अपनी ओपिनियन रखूंगी ना। या तो अच्छा है या तो बुरा है। अच्छाई कम लगी, बुराई ज्यादा लगी, मैंने स्टेट कर दी, मैंने बता दी। जब लोग स्नेहा को बैस करते थे, जब स्नेहा पे चढ़ते थे, उसको गलत बोलते थे, तब वो लोग क्यों नहीं आते थे बोलने? आज ये चीज प्रूफ हुआ ना, जब इंसान को जस्टिस मिली है, जब आज आज इतने साल बाद जाके जब प्रूफ हुआ है कि स्नेहा सचदेवा वाज राइट, तो भाई उसको भी थोड़ा तो सपोर्ट मिलना ही चाहिए ना। बंदी तो हर तरीके से चली गई, हर तरीके से चली गई, उसके पास तो कुछ छोड़ा ही नहीं इस बंदे ने। चलिए, तो आज मैं उसका जो स्ट्रैटेजी था वो मैं डिकोड करूंगी। मैं बताऊंगी आपको कि ये सब उसने कितने स्मूथली वो एग्जीक्यूट किया है और क्या क्या किया है उसने। तो स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहली बात, ये कहा जाता है ना कि मतलब उसने शादी की थी क्योंकि सचदेवा वाज प्रेग्नेंट, शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई थी। तो हृदया के लिए उसके ऐसा कुछ सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, ठीक है ना। हाँ, चलो ये था कि उसको पता चल कि हाँ चलो मेरा बच्चा है, तो उसको उसको सोसाइटी का प्रेशर था, उसको एक्सेप्ट करना पड़ा, नहीं तो चीज़ें बवाल होती। इतना हमारा सोसाइटी इतना इजीली नहीं छोड़ देता है किसी को, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, उसने शादी की। अगर तुमको शुरू से पसंद नहीं थी तो तुम नहीं करते। उस बच्चे को दुनिया में लाने की जरूरत क्या थी? तो तुम उसके साथ करने क्या गए थे जब तुमको पसंद ही नहीं थी? सिर्फ मस्ती करते हो, सिर्फ मस्ती करना था। तुम बहुत अच्छे हो, और जब किए हो शादी तो उस चीज को निभानी चाहिए ना। और अगर चलो ठीक है, तुमको नहीं रहना था, साफ सुथरे शब्दों में बोला जा सकता है कि चलो हमारी नहीं बन रही है, लेट्स गेट डिवोर्स। नहीं, तुमने इतना अच्छा प्लान रचा है, इतना अच्छा प्लान रचा है, और साथ में उस बच्चे को, अपने बेटे को बहुत अच्छे तरीके से यूज किया है। लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, लोगों को दिख नहीं रहा होगा, लेकिन लेट मी टेल यू कि इस वैशाली मिश्रा से पारस ठकराल का जो रिलेशनशिप था वो 3 इयर्स लॉन्ग है, 3 साल पुराना है।
ठीक है। और उसका हृदय होगा 4 साल का, 4.5 साल का, ठीक है। वो बच्चा 1 साल का हुआ होगा तब से इनका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। तो देखो, जब आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, आपको आपको ये था मन में कि मुझे इस बंदी से शादी करनी है, बाय हुक और बाय क्रुक, ठीक है ना। तो आपने इतना स्वांग रचा, इतना खेल रचा कि आपने सिंपथी भी गेन कर ली एज अ सिंगल फादर, और आपने उस पे अपना मोहरा फेंका, और आपने ये दुनिया को दिखाने के लिए कि मेरा बच्चा है, मेरे बच्चे की परवरिश के लिए मुझे दूसरी शादी करनी चाहिए। आप लोगों से पूछते थे ना कि क्या मुझे दूसरी शादी करनी चाहिए, करनी चाहिए। अरे 2 दिन नहीं हुआ रिस्पॉन्स दिए कि आपने तो देखा देखी भी कर ली। भाई आपने ऑडियंस से पूछी है, ये सिर्फ वीडियोस व्यूज के लिए नहीं थे। हाँ, आप वो लड़की, आप तो पहले से ही सोच के बैठे कि शादी करनी, लव मैरिज है, तो फिर इतना नौटंकी क्यों किया गया? ये धोखा नहीं है ऑडियंस के साथ? तुमको क्या प्रॉब्लम है? तुमको क्या प्रॉब्लम? मेरे को है प्रॉब्लम, मेरे को बहुत प्रॉब्लम है। किसी को क्या करना है मेरे प्रॉब्लम से? अपना प्रॉब्लम सॉल्व करो ना। उन्होंने अपनी लाइफ खुद पब्लिक की है, उन्होंने अपनी अथॉरिटी हमें दी है कि हम उनको जज कर सके। इतनी सी इतनी चीजें जो यूट्यूब पे लाकर दुनिया के सामने रख रहे हो, तो भाई हम अपनी ओपिनियन बताएंगे ना। तुम्हारी जिंदगी में क्या हो रहा है तुमको कोई मतलब नहीं, तुम अपना देखो। अरे भाई हाँ, सबकी जिंदगी में होते हैं, सबकी जिंदगी इतनी परफेक्ट नहीं होती। परफेक्ट नाम की चीज है, परफेक्शन ना सिर्फ वर्ड ही परफेक्ट है, बाकी दुनिया में कोई चीज परफेक्ट नहीं है, ठीक है। किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं है। अगर कोई बोलता है कि मेरी लाइफ बहुत परफेक्ट है, तो दे आर लाइंग। मेरी लाइफ नहीं परफेक्ट है, बिल्कुल नहीं परफेक्ट। लेकिन मैंने पब्लिक तो नहीं किया है ना, मैंने पब्लिक नहीं किया है कुछ भी। मेरी चीजें मेरे अंदर है। मैंने किसी को अथॉरिटी नहीं दी है कि तुम मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ ही बोल सको। दैट इज पर्सनल। आई एम नॉट पब्लिक फिगर। तुमने पब्लिक फिगर बना है, तुमने पब्लिक किया है सब कुछ। जिसने सुहाग रात जैसी चीज को पब्लिक किया है, तुम उससे क्या एक्सपेक्ट करोगे? और सबसे पहली बात, आज तुम जिस मुकाम पे हो पारस ठकराल, वो उसमें 80% जो ये है ना, क्या कहते हैं, हाथ, 80% अगर किसी का हाथ है तुम्हारे सक्सेस में, तो वो है स्नेहा का। अगर ना वो वीडियो वायरल होता और ना तुम यहाँ होते। तुमने तो अपने पर्सनल चीज को ऐसे बेच दिया पैसों के लिए, क्योंकि तुमने उसका यूज किया है। इस वाले का डालोगे क्या? नहीं डालोगे, इससे तुमने प्यार किया है। तो तुमने सचदेवा स्नेहा से तुमने बच्चे की भी कस्टडी छीन ली। तुमने बच्चे की कस्टडी छीन ली ताकि तुम्हारे पास एक ये रह सके, क्लॉज रह सके कि भाई देखो दुनिया वालों, मैं तो बेसहारा हूँ, मैं अकेले कैसे पाल रहा हूँ। अरे ऐसी कितनी सिंगल मदर्स है जो अपनी औलाद को अकेले पाल रही है, लेकिन उनको सिंपथी नहीं मिलती है। मर्द लोग, एक मर्द बस बच्चे देख ले, पाल ले, तो भाई वाह वाह मसीहा है, सब बाप नहीं देखा, सब बाप नहीं देखा, सब बाप नहीं देखा। भाई वो नहीं देखता, उसके साथ जो घर वाले हैं ना वो लोग देखते हैं। 10 मिनट के वीडियो में कुछ कुछ पुची पुची कर देने से कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। तो भाई मेरे को बहुत चीजें बुरी लगी है, तो मैं बोलूंगी। अब मुझे बोलने से कोई नहीं रोकेगा। अगर आपको खराब लगता है तो मत मेरा वीडियो देखो, मत कुछ करो। मेरा ओपिनियन था तो मैं तो बोलूंगी ना। और सबसे गंदी चीज देखो, कितना वो स्ट्रेटजी के साथ उसने स्नेहा का लाइफ तो एकदम र्यून कर दिया, एकदम बर्बादी कर दिया। उसको तो रोड पे लाने की, उसको उसकी उसको रोड पे आने की नौबत आ गई थी। चलो तुमको अपनी शादी करनी थी, अपनी गर्लफ्रेंड से जो भी करना था, उसका इंस्टाग्राम अकाउंट, यूट्यूब अकाउंट जो भी है, डिलीट कर दिया पूरा का पूरा। इतनी सालों की मेहनत उसकी बेकार कर दी। एंड यू वर सेलिब्रेटिंग कि चलो जलेबी खाते हैं। लोगों को इंटेंशन समझ में नहीं आते आपके कि वाई आर सेलिब्रेटिंग? हाँ, वो बेचारी रोए पड़ी है,
तुमने तो उसे उसका सोर्स ऑफ इनकम भी छीन लिया, बेटा भी छीन लिया, शादी भी तोड़ दी, घर परिवार को ट्रॉमेटाइज कर दिया, उसको मारा भी, पीटा भी, सब कुछ कर दिया। और तुमको मिल रहा है क्या? सिंपथी, कि बच्चे के साथ हो, बच्चे के साथ, बच्चे के लिए बेचारा शादी कर रहा है। अरे बच्चे बच्चे के पीछे छुप के अपना इंटेंशन ये मत करो। बच्चे के लिए कोई शादी वादी नहीं करता है, अपने लिए करता है वो। ठीक है, अगर स्नेहा गलत होती ना तो आज वो भी शादी करके बैठी होती, तुमसे पहले शादी करती। लड़की है वो, बट तुम्हें चूल मची थी, तुमने की है। पारस ठकराल गलत है, गलत है, गलत है। हाँ भाई, सबको धोखा दिया है उसने, हर इंसान को यूज किया है, और मैं ऐसे इंसान को नहीं सपोर्ट करूंगी। बस मुझे यही बोलना था। थैंक यू सो मच।